नमस्कार, आप देख रहे हैं नवयुग टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। कल जिस तरीके से ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला आया उसी पर बातचीत करने के लिए आम आदमी। सर, कल जिस तरीके से ज्ञानवापी मामले पर फैसला आया, इस पर उसको आप किस नज़र से देखते हैं? हिंदुओं की जो एक बहुत बड़ी आस्था है वो लगता है स्वीकार हुई है और ये बहुत एक स्वागत योग्य आपका जिला जज का जो ये कदम है बहुत स्वागत योग्य है। और शायद हिंदुओं को इतने वर्षों में अपना अधिकार प्राप्त हुआ है, वह गौरी श्रृंगार मंदिर में हमारी महिलाएं जो हैं वो पूजा अर्चना कर सकेंगी। ये एक बहुत बड़ा हिंदुओं के लिए स्वागत योग्य है। लेकिन ओवैसी तो कह रहे थे कि जिस तरीके से देश में फिर से अयोध्या में जो हुआ वही फिर से दोहराने की कोशिश की जा रही है। अरे साहब, आप मथुरा जाके देख लीजिए ना। मथुरा में आप देखिए, वहाँ तो कारागृह में मस्जिद आपने खड़ी कर दी और तो उसमें संगमरमर के टाइल्स भी लगा दिए हैं भाई साहब। वैसे ही सिर्फ अपनी राजनीति करते हैं। अगर वो इतनी भी राजनीति नहीं करेंगे तो उन्हें 2 से 4% जो वोट बैंक, उन्हें 2 से 4% जो सीटें मिल जाती हैं वो भी नहीं मिलेंगी उन्हें। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है ओवैसी का जो बयान आता है वो हिंदू मुस्लिम को 2 भाग में बांटने की कोशिश ओवैसी के बयान से साफ तौर पे झलकता है। अगर ओवैसी जी हिंदू मुस्लिम को नहीं बांटेंगे तो मैं क्या बोल रहा हूँ, उनका जनाधार खत्म हो जाएगा। मतलब साफ तौर पे आप कह रहे हैं कोई पूछने वाला नहीं बचेगा हिंदुस्तान में। आप बताइए ना, मुस्लिमों में अगर आप लीडर्स की बात करते हैं तो सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, ओवैसी। अगर ओवैसी इतना नहीं करेंगे तो उनका तो आप समझ लो पूरा जनाधार ही खत्म हो जाएगा। तो ओवैसी जी अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो आगे भी वो करेंगे। हिंदू कई वर्षों से प्रताड़ित था, उसकी आवाज़ सुनी गई है और आज उसको पूजा करने का अधिकार दिया गया है। अरे इतने साक्ष्य मिल रहे हैं, अभी अगर कोई नहीं वो करेगा तो क्या दे दें आपको साक्ष्य? उस समय की महाभारत को चालू करवाएं क्या? हाई कोर्ट में भी जाएगा शायद वो, लेकिन जो आ चुका है ना, और वो पहले से ही मंदिर था। मैं आपको बता दूं, हमारे पूर्वजों का ये उसको ज़बरदस्ती बनाया गया था उन्होंने, जो मुग़ल रहे होंगे उस टाइम पे, जो हमने सुना है। और ये जो फैसला हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, मैं उस फैसले से बहुत खुश हूँ। लेकिन ओवैसी तो कह रहे हैं अयोध्या में जो हुआ उसे दोहराने की कोशिश की जा रही है। कहने को तो मोदी जी भी बहुत कुछ कहते हैं, ओवैसी भी कुछ कहते हैं, योगी जी भी बहुत कुछ कहते हैं, कहने को सब कुछ कहते हैं, लेकिन जो हुआ वो अच्छा हुआ। कहने पे नहीं जाना चाहिए, जो हुआ वो अच्छा हुआ। सोचना थोड़ा सा अलग टाइप का है। ज्ञानवापी मस्जिद हो चाहे बाबरी मस्जिद हो, जिस तरह से धार्मिक प्रतीकों को उनका जो स्वरूप बदला जा रहा है 2014 के बाद जो भाजपा सरकार आई है, तो आपस में जो वैमनस्य की भावना पैदा हो रही है ना हिंदू मुस्लिम के बीच में, तो उस एजेंडे पे काम कर रही है। ज्ञानवापी थी या नहीं थी, राम मंदिर था, कौन सा प्रतिदिन था, तो अब जो चीज़ें हो रही है वो एक वैमनस्य को बढ़ावा देने वाली चीज़ें है। उससे ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे ज्ञानवापी थी, लेकिन उससे पहले ये मुद्दे तो कांग्रेस के टाइम में भी थे, ठीक है ना। लेकिन अब क्या है कि जब से हिंदुत्व का मामला एजेंडा हुआ है, जब से ये मामला जो है देश के अंदर एक दूसरे की जो विरोधी वो है ना उससे बढ़ रहा है। तो ओवैसी का अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। ओवैसी बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने आदमी है, उसको बीजेपी का ये पार्ट बी टीम समझ सकते हो आप। इनके बात से कितना सहमत? बिल्कुल सहमत हूँ सर। देखिए, धार्मिक कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी हो, कभी उसको ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसके आप जगह वो घेरोगे, कभी ना कभी वो आपको वापसी मिलेगी। कहते हैं ना कि स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तो ये वो चीज़ वो यही हो रही है। यहाँ पे मंदिर था, पहले मस्जिद बना, फिर दोबारा मंदिर बन जाएगा। जैसे राम मंदिर बना, वहाँ भी मस्जिद बनी थी, राम मंदिर बना, ऐसी ज्ञानवापी आ गया, तो ऐसे सब चीज़ आएंगे। धर्म सबका अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। मैं धर्म के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने सिर्फ मंदिर के लिए बोल रहा हूँ। मैं अपने धर्म को मानता हूँ, हिंदू धर्म को, बस। दूसरे धर्म की मैं बुराई नहीं करता, ना मैं उससे चिढ़ता, ना कुछ करता। वो अपना धर्म में मानते हैं, मैं अपना मानता हूँ, बस इतना मैं जानता हूँ। धर्म सर्वोपरि है। जी बिल्कुल। मुसलमान लोग झगड़े के लिए जगह जगह कदम उठा रहे हैं, और क्या ये झगड़ा चाहते, हम लोग झगड़ा चाहते नहीं बिल्कुल भी। ये लोग दबते चले आ रहे हो, उछलते जा रहे हो ऊपर से। कहने का मतलब हिंदू दब रहा है। हाँ, हिंदू को दबाने की कोशिश की जा रही है देश में। जगह जगह मस्जिद बना ली इन्होंने। रामले ग्राउंड के कोने पे पहले कुछ भी नहीं, जगह बिल्कुल साफ थी, बगीची उसके पास में, और इतनी बड़ी मस्जिद बना ली इन्होंने। इनकी बाप की जगह है। ये वोटों के चक्कर रमेश दत्ता ने जो है वो फंसा दिया। पहले जगह बिल्कुल खाली थी, पूरा रामले ग्राउंड खराब कर दिया इन्होंने, मस्जिद बना ली। अब उसको तोड़ सकते हैं, तोड़ेंगे झगड़ा चालू होगा। ये तो जगह जगह बना लेते जहाँ मर्जी।
हम इनकी जगह पर एक ईंट भी नहीं रख सकते। यह हाल चल रहा है। जैसा आया है वैसे ही देख रहा हूँ मैं, जितनी सच्चाई के साथ, जितनी सात्विकता के साथ और स्पष्टता के साथ आया है वैसे ही मुझे दिखने में आ रहा है। जो हमें पहले से पता था, मैक्सिमम लोगों को पता था, चाहे वो अपोजिट में हो चाहे वो साथ में हो, तो जैसी थी वैसी आई है। लेकिन ओवैसी जी जो कहते हैं फिर से बाबरी वाला मामला दोहराया जा रहा है, अयोध्या में जो हुआ वही फिर से करने की कोशिश की जा रही है। हाँ, वो बोल सकते हैं, तो बोलने के लिए तो बिल्कुल बोल सकते हैं और वो प्रोजेक्शन भी कर सकते हैं, पर ऐसा मुझे नहीं लगता है। अयोध्या का मामला और ज्ञानवापी का मामला दोनों बहुत अलग अलग है, पर बोलने को बोल ही सकते हैं। अपनी अपनी राजनीति है, अपना अपना साम्राज्य है, अपनी अपनी मुंह है अपनी आवाज़ है, अपनी हवा है। जैसे फोल्ड कर लीजिए, मोल्ड कर लीजिए और फेंक दीजिए, वैसी साउंड निकलेगी। ये तो वाइब्रेशन का पूरा दुनिया है। बिल्कुल। तो आप ओवैसी का समय, ओवैसी जी ने जो कहा उसका समर्थन करते हैं? हाँ, बिल्कुल समर्थन करता हूँ मैं। ओवैसी जी के शायद एग्जैक्ट वाक्य का समर्थन नहीं करता हूँ, पर उनके अंदर उनको मैं समर्थन करता हूँ। वो व्यक्ति अच्छे हैं और एक खास कम्युनिटी के लिए वो काम कर रहे हैं। तो अगर मैं भी कोई खास कम्युनिटी के लिए काम करूँगा, अगर सपोज मैं हेल्थ, नेचुरोपैथ और प्रकृति के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली मेडिसिन को ख़राब बोलूँगा ही, जहर बोलूँगा ही। जो पूरा का पूरा मेडिकल की जो दुनिया है उसको मैं ख़राब बोलूँगा ही। तो ये पूरी दुनिया ही द्वंद्वात्मक है। अगर आपको एक चीज़ को प्रूफ करना है तो एक चीज़ को गलत बोलना पड़ेगा। तो वो जो बोल रहे हैं वो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, उनका भी समर्थन करता हूँ। और ये विचारों की पूरी धरती है, हम तो सबका समर्थन करते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। अयोध्या गए हैं देखने के लिए रामलला का भव्य मंदिर? नहीं, मैं अयोध्या नहीं जा पाया हूँ, वहाँ जाऊँगा मैं। पर मैं बाबा का दर्शन करने गया था जब मोदी जी ने उद्घाटन किया, उसी मंथ में मैं गया, उनसे पूरे अच्छी तरह से दर्शन हुआ। पर अयोध्या अभी जाना है, तो जाएंगे। काशी विश्वनाथ जाके कैसा लगा था? बहुत बेहतरीन लगा। उतनी एनर्जी, उतनी शक्ति और कहीं है नहीं। सिर्फ कदम रखते ही वो शक्ति आप महसूस कर पाएंगे, तो वो बहुत बेहतरीन है। थोड़ी श्रद्धा के साथ अगर आप उतरते हैं तो फिर तो मैजिक होना है। आज जो भी मैं हूँ उसी महादेव की आशीर्वाद है।